दोस्तों अभी के समय सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है और वो है बायकॉट मालदीव। लेकिन ऐसे में एक सवाल का उठना लाजमी है कि आखिर मालदीव का अचानक भारत इस तरह बायकॉट क्यों करने लगा। यहाँ तक कि साथ ही साथ अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर और सलमान खान जैसी हस्तियों ने भी मालदीव को बायकॉट करने का आह्वान किया है। आइए जानते हैं बायकॉट मालदीव की पूरी कहानी और इससे मालदीव को कैसे और क्या नुकसान हो सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये बात है 3 जनवरी 2024 की, जब पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और वो यही की कुछ आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। इसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं, जिनमें से एक नेता है जाहिद रजीम, जिन्होंने भारत पर पैसा कमाने के लिए श्रीलंका जैसी छोटी इकोनॉमी वाले देश की नकल उतारने का आरोप मढ़ा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि पहल बहुत बढ़िया है, हालांकि हमसे होड़ करना एक भ्रामक सोच है। वे हमारे जैसी सुविधा कैसे दे पाएंगे, वह इतने साफ सुथरे कैसे होंगे, कमरों में अस्थायी गंध से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं एक दूसरी नेता है मारिया सियोनी, जिन्होंने ट्वीट पर नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखती हैं, व्हाट ए क्लोन, द पोपट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र, डाइवर विथ लाइफ जैकेट। उन्होंने कहा क्या जोकर हो, इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र, गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। वहीं अपनी नीच सोच का प्रमाण देते हुए एक दूसरा ट्वीट दोबारा करती है। मालदीव के नेताओं के इन बयानों की वजह से वो खूब जमकर लताड़े गए। भारत की दिग्गज हस्तियों ने मालदीव ट्रिप का बहिष्कार किया। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करती है। भारतीय लोग बड़ी संख्या में इस देश में छुट्टियां बिताने जाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, सलमान खान और कंगना रनौत जैसे सितारों ने कहा कि भारत के लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, हम मालदीव का बहिष्कार करते हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम और श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों ने मालदीव को आईना दिखा दिया। वहीं अगर बात करें नेताओं की तो मरियम सियोना मालदीव सरकार में मौजूदा मंत्री है। वह मालदीव के यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स के वाइस मिनिस्टर के रूप में कार्य करती है। सियोना माले सिटी काउंसिल की प्रवक्ता भी है। मरियम सियोना ने पीएम मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर उन्हें विदूषक और कठपुतली कहा। लोगों ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई तो मजबूरन शनिवार को उन्हें पोस्ट हटानी पड़ी। मालदीव सरकार ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर रविवार को सियोना को और 2 अन्य मंत्रियों मालसा शरीफ और माजिद के साथ निलंबित कर दिया। वहीं जाहिद रजीम जनवरी 2023 में मालदीव सीनेट की प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। उनके बायो के मुताबिक जाहिद रजीम ने यूनिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा पर बयान देने के बाद शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने तंजिया लहजे से कहा था कि क्या भारत लक्षद्वीप से बेहतर सेवाएं दे सकता है। उन्होंने भारत के समर्थ पर सवाल उठाया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव पर जब मुसीबत आई है तो सबसे पहले मददगार बनकर भारत ही सामने आया है। दोनों देशों के रिश्ते में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग का रहा। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वे राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद देने से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद देने को राजी था, लेकिन इसमें उसे 2 से 3 दिन लग सकते थे। आखिरकार उन्हें चारों तरफ से मायूस होकर भारत ही नजर आया, जिससे मांगी गई मदद का तुरंत जवाब मिला। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे, माले को वापस कब्जे में ले लिया गया। इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों ने बलिदान भी दिया। इसके अलावा 2004 की सुनामी और 2014 के वाटर क्राइसिस में भारत ने ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुँचाई। 2018 में ही भारत ने मालदीव को $140 करोड़ का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 2018 से 2022 में मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए, जो 5,15,000 आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा है। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 30,000 टीके मुहैया कराए। इसके बाद कोरोना काल में वैक्सीन से लेकर आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई। 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ का मुहैया कराया। अब एक सवाल का उठना लाजमी है कि आखिर मालदीव बायकॉट से मालदीव को कैसे और क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल दोस्तों मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म सेक्टर पर बहुत अधिक निर्भर है। टूरिज्म यहाँ की विदेशी मुद्रा आय और गवर्नमेंट रेवेन्यू का प्रमुख साधन है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है और इनडायरेक्ट फॉर्म से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही टूरिज्म यहाँ का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी बड़ा जरिया है। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर टूरिज्म से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ के कुल एम्प्लॉयमेंट में पर्यटन क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन लगभग 70% तक बढ़ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव जाने वाले टूरिज्म में भारतीयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में देश के पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.1% थी। इस साल भारत से 90,477 लोग मालदीव घूमने पहुंचे, जो टूरिस्ट अराइवल का 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। 2019-18 की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या में इंडियन टूरिस्ट मालदीव पहुंचे, जो अन्य देशों के मुकाबले दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा था। जब दुनिया महामारी के प्रकोप से गुजर रही थी, तब ऐसे वक्त में 2020 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट के लिए सबसे बड़ा स्रोत भारत बना। इस साल लगभग 63,000 भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया था। भारत से 2,91,000
हजार और 2,41,000 से अधिक पर्यटक मालदीव पहुँचे। इस तरह से दोनों वर्षों में मालदीव के पर्यटन बाजार में भारतीयों की भागीदारी 23% और 14.4% रही, जिससे भारत टॉप मार्केट भी बना रहा। 13 दिसंबर 2023 तक भारत 11.1% मार्केट शेयर के साथ मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार रहा। 13 दिसंबर तक 1,93,693 भारतीय सैलानियों ने मालदीव की यात्रा की। इस तरह अगर इंडियन टूरिज्म मालदीव बायकॉट करते हैं तो मालदीव को नुकसान लाजमी है।